में जो है वर्क के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो है शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में हम लोग मतलब कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पावर यानी शक्ति। शक्ति का परिभाषा हम देंगे कि कार्य को जो है मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तब यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य बटा क्या लिखेंगे? समय। समय रहेगा तभी ना हम दर निकालेंगे। तो कार्य को हम कहेंगे, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल पढ़ चुके हैं और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, इसको हम कहते हैं वाट। इसको क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। अब वाट अलग अलग होगा, अब कहीं किलो वाट होगा, ठीक है। किलो वाट से बड़ा आपको जो है गीगाबाइट हो जाएगा, पहले होगा मेगाबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट, इससे भी बड़ा हो जाएगा आपको गीगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको जो है शक्ति बड़ा छोटा मिलेगा, ठीक है। अलग अलग जो है बड़ा छोटा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो अलग अलग होगा, किलोवाट में हो सकता है, मेगावाट में हो सकता है, गीगाबाइट में हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग जो है शक्ति को वाट कह दिए, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका यूनिट हम निकाल दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसमें जो है एक आता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसको कहते हैं अश्व शक्ति। इसको क्या कहते हैं? अश्व शक्ति, ठीक है। अश्व शक्ति माने घोड़ा के बराबर ताकत, घोड़ा के बराबर ताकत। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। इसी को हम कहते हैं, लिखते हैं 1 HP बराबर कितना वाट? तो 746 वाट। इसमें देखिए हम लोग जब दुकान में जाते हैं मोटर ख़रीदने के लिए तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमको 1 HP का मोटर चाहिए। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 HP का मोटर चाहिए। तो 1 HP का मोटर हम लोग खोजते हैं। हम अगर उसको कह दें कि 746 वाट का दीजिए तो शायद दुकानदार नहीं समझ पाएगा, क्योंकि टेक्निकली वो नहीं जानता है। वो सिर्फ जानता है कि 1 HP का, 2 HP का, 3 HP का, यही पावर वो समझता है, ठीक है। HP का मतलब भी वो नहीं समझता है, ठीक है। तो आपको अगर हाफ HP का लेना हो तो हाफ HP का इसका मतलब है कि आप इसको 2 से भागा दे दीजिए। मतलब इसको हम 2 से भागा दे देंगे, 746 को 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 14, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा? 373, ठीक है। कितना हो जाएगा? 373, ठीक है। 373 वाट हो जाएगा, 373 वाट हो जाएगा। यानी अगर इसमें सवाल करेगा कि आधा HP, ठीक है, हाफ HP कितना होगा? तो हाफ HP जो है 376 वाट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है घोड़े की ताकत के बराबर जो है HP को मापा जाता है। HP मतलब हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर है, ठीक है। घोड़े के बराबर जो है इसके शक्ति को मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर शक्ति एक और होता है, जो विद्युत शक्ति की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? विद्युत शक्ति की बात करेंगे। अब विद्युत शक्ति में देखिए विद्युत शक्ति, अब बताइए हम लोग जो ऊर्जा जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो ऊर्जा यूज करते हैं तो उसको हम किसी न किसी चीज़ में निकालते हैं ना, तब ना उसका बिल हम भरते हैं, तब तो उसका पैसा हम दे पाते हैं सरकार को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विद्युत शक्ति यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम विद्युत ऊर्जा की बात कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा की बात कर लेंगे। अब देखिए विद्युत ऊर्जा क्या है भाई? तो जो बिजली जो है आप खपत कर रहे हैं किसी न किसी कार्यों में, चाहे टीवी देखने में, चाहे बल्ब जलाने में, चाहे पंखा चलाने में, ठीक है, तो वही खपत जो है ऊर्जा है वो क्या है? विद्युत ऊर्जा है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत ऊर्जा का घरेलू मात्रक क्या है, ठीक है। तो हम लोग ऊर्जा में जो है विशेष और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेंगे क्योंकि शक्ति की बात यहाँ पर थोड़ा सा आया है, ठीक है। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को हम क्या करते हैं? घरेलू मात्रक है किलोवाट घंटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किलोवाट घंटा लिखते हैं। तो अब देखिए किलोवाट घंटा है तो इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? कितना जूल होगा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे भाई? कितना जूल होगा? तो देखिए यहाँ 1 किलोवाट बराबर 1000
वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, अब अगर यही पूछ देगा कि 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, तो 10⁻6 वाट होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया, 1000 वाट, तो 1000 वाट हो गया। अब गुना, अब यहाँ देखिए 1 घंटा, हम सेकंड में टाइम यहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुना कर देंगे तो लिखेंगे 36 गुना 10 के पावर 5, और ये वाट है गुना सेकंड हो जाएगा, वाट है और गुना सेकंड हो जाएगा। अब इसको अगर हम वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे कि तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो लिखेंगे 3.6। ठीक है, गुना 10 के पावर 6 हो जाएगा। और ये वाट है, वाट शक्ति है, शक्ति को हम क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर वाट जूल पर सेकेंड है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड और गुना क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये देखिए ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या हो गया, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल आ गया, 6 जूल आ गया। यही है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा, तो इतना जूल होगा 3.6 गुना 10 टू दी पावर जो है क्या होगा, 6 जूल होगा, 6 जूल होगा। ठीक है, तो शक्ति को जो है हम लोग इस तरह से जानेंगे। सबसे बड़ी बात जो है इसमें यही है कि ये एचपी जानना है। ठीक है, हॉर्स पावर ये पूछता है शक्ति, और शक्ति का एसआई मात्रक पूछता है। ठीक है, शक्ति का परिभाषा पूछ सकता है, तो शक्ति का परिभाषा क्या पूछेगा, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति का सूत्र पूछेगा तो कार्य बटा समय, और इसका यूनिट पूछेगा, इसका मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वाट बोलते हैं। वाट किसको कहते हैं, तो एक कहीं कहीं ऐसा भी आ जाएगा कि 1 वाट बराबर कितना होगा, तो 1 वाट बराबर हम लिख देंगे 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वाट भी कह सकते हैं। 1 जूल पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे, 1 वाट भी बोल सकते हैं, 1 वाट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो शक्ति के बारे में हम लोग यही जानना था। ठीक है, तो शक्ति के बारे में आज इतना ही। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में जो है हम आपको मिलेंगे एनर्जी का पूरा विस्तार लेकर के, एनर्जी का पूरा विस्तार लेकर के आएंगे। एनर्जी 3 प्रकार का होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। और वही चीज़ फिर से, अगर आपको इसमें लगता है कि कोई बेनिफिट है, कोई फ़ायदा हो सकता है, चीज़ें अच्छी मिल रही है, तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी बताई हुई चीज़ आपको अच्छी लग रही है। धन्यवाद।